सर्दियों की एक घनी काली रात, चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव के चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस रात वह आएगी, वह जिसे देखने वाला सुबह तक जीवित नहीं रहता। लेकिन सच क्या था? क्या सच में कोई डायन थी या यह केवल एक मनगढ़ंत कहानी थी? गांव का युवा वीरेंद्र इस रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसे यकीन नहीं था कि ऐसी किसी डायन का अस्तित्व भी था, लेकिन उस रात जो हुआ वह उसकी सोच से परे था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार 100 साल पहले इस गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले उसने गांव पर श्राप दिया था कि जब भी पूर्णिमा की रात आएगी वह लौटेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। समय बीतता गया, लेकिन हर 10वें साल गांव में कोई न कोई रहस्यमयी तरीके से मर जाता था। लोगों का मानना था कि यह डायन का प्रकोप था, लेकिन वीरेंद्र जैसे कुछ नौजवान इसे केवल अंधविश्वास समझते थे। उस रात वीरेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसला किया कि वे डायन की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास रात बिताने की ठानी। कहते थे कि वह जगह ही डायन का निवास था। जैसे ही रात गहरी हुई, हवा ठंडी और भारी हो गई। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था और पत्तियां सरसरा रही। गांव के बाकी लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, लेकिन वीरेंद्र और उसके दोस्त अपनी लालटेन और हनुमान चालीसा लेकर निकल पड़े। रात के ठीक 12 बजे अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। दूर से आती घंटियों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई मंदिर में पूजा कर रहा हो। लेकिन गांव का मंदिर तो वर्षों से वीरान पड़ा था। वीरेंद्र ने इशारा किया कि सब लोग चुप रहे। एक तेज हवा का झोंका आया और अचानक उनके सामने एक छाया प्रकट हुई। एक लंबी दुबली पतली औरत थी, जिसके बाल हवा में लहराते हुए फर्श तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसके नाखून किसी जंगली जानवर की तरह बड़े बड़े थे। कौन हो तुम लोग? उसकी फुसफुसाहट वीरेंद्र के कानों तक पहुंची, लेकिन यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कई आवाजें एक साथ गूंज रही हों। वीरेंद्र ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और क्यों गांव के लोगों को परेशान कर रही हो। डायन जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जला दिया गया था और जब तक मैं अपने हथियारों का बदला नहीं ले लेती, मेरा तांडव जारी रहेगा। लेकिन वे तो 100 साल पहले मर चुके हैं, वीरेंद्र चिल्लाया। डायन की आंखें और ज्यादा लाल हो गई। तो अब उनका वंशज भुगतेगा, कहकर उसने वीरेंद्र की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी पीछे से अचानक किसी ने गंगा जल छिड़का। एक बूढ़ी औरत जो गांव के बाहर जंगल में रहती थी, हाथ में गंगा जल और तुलसी की माला लेकर वहां खड़ी थी। वह बोली, तू अब मुक्त हो बेटी। जो तेरे साथ हुआ वह गलत था, लेकिन निर्दोषों को मारकर तेरा श्राप भी तुझे चैन नहीं देगा। डायन कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अचानक जोर से चिल्लाई, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं बदला नहीं चाहती, मुझे बस न्याय चाहिए। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की और कुछ संस्कृत श्लोक बोले। अचानक तेज प्रकाश फैला और डायन की चीखों के साथ वह हवा में विलीन हो गई।